हरे कृष्णा एवरीवन, मैं दिनेश आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और हम बात कर रहे थे क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। सो आज का हमारा बेटा लेक्चर नंबर 1 रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में। और सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे आज इंट्रोडक्शन पार्ट कि इस चैप्टर में हमें क्या सब पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखो, अबाउट 118 एलिमेंट्स आर नोन टूडे। सो हमारे आसपास या इस दुनिया में अभी तक बेटा टोटल 118 एलिमेंट्स या बोल सकते हो मटेरियल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो टोटल 118 टाइप के एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, जिसमें से दे आर मोर देन 90 मेटल्स, जहाँ पे हमारे पास 90 से ज़्यादा मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं और उसमें से कुछ बेटा मेटलॉइड्स हैं। सो मेटल्स और नॉन मेटल्स आपको पता होगी। मेटलॉइड्स क्या होते हैं बेटा? मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करने वाले को हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्लियर है? देन सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बेरियम आर सम मेटल्स। ठीक है, ये हमारे पास कुछ मेटल के एग्जांपल्स हैं। एंड देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, बेटा ये सारी गैसेज हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन आर सम नॉन मेटल्स। ठीक है, ये क्या है बेटा? हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको देखनी है यहाँ पे, मेटल्स और नॉन मेटल्स की डेफिनेशन समझा रहा हूँ कि होते क्या है। देखो, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, क्या करता है? डोनेट करता है, और उसके बाद वो क्या करता है बेटा? एक पॉजिटिव आयन बनाता है। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाता है तो उसे हम बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाती है। क्लियर है? और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाती है, तो उस मेटल उसको हम बोलते हैं बेटा नॉन मेटल। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव बनाएगा तो वो मेटल होगा, और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाएगा तो वो नॉन मेटल होगा। अब एग्जांपल से समझाता हूँ, देखो बात ध्यान से। हमारे पास जो सोडियम होता है Na, बेटा वो आता है नंबर 11 पे। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम आता है बेटा नंबर 11 पे। ठीक है, जो एलिमेंट्स का हमारे पास सीरीज है, ठीक है, इसमें 118 एलिमेंट्स हैं, उस सीरीज में आप जब देखेंगे तो 11वें नंबर पे आपको मिलेगा बेटा सोडियम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 2,8,1। ये क्या है? ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये k ऑर्बिट में जाते हैं, ये l ऑर्बिट, ये m ऑर्बिट। ये आपने ऑर्बिट्स पढ़ी होगी, जहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 18, फिर 32 और 50, ऐसे आपने पढ़े होंगे। ठीक है, सो सोडियम आता है बेटा 11वें नंबर पे। अब इसके पास देखो 281 इलेक्ट्रॉन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके पास ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये क्या करेगा बेटा? इसको डोनेट करेगा। तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जब ये इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो जब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो क्योंकि यहाँ से माइनस चार्ज निकल गया तो यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, सो सोडियम ने क्या किया? Na+ बना लिया एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। तो हमने क्या पढ़ा? जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मेटल। तो इसका मतलब सोडियम क्या है? मेटल है। अब देखो हमने यहाँ लिखा है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आर सम मेटल्स। तो ये क्या होती है बेटा? मेटल्स होती है। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाता है वो मेटल होता है, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाता है वो नॉन मेटल होता है। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ क्लोरीन। ठीक है, देखो इसमें आपको क्लोरीन दिख रहा होगा, ये रहा। ठीक है, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। अब देखो क्लोरीन जो है बेटा वो आता है नंबर 17 पे, 17 पे। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7। अब इसने यहाँ पे देखो एक बात समझो पहले कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया क्यों? क्योंकि बेटा इसको अपना ऑक्टेट फुलफिल करना है। ऑक्टेट मतलब क्या होता है? सब एलिमेंट ये चाहते हैं कि उसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने हो? 8। अब देखो, अगर मेरे को इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो 7 तो इसको कोई देगा नहीं।
क्या करेगा, ये एक खुद दे देगा। जैसे ही एक यहाँ से निकालेगा तो ये जो Na+ बनाया बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8, इसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया। सब यही चाहते हैं कि मेरा ऑक्टेट फुलफिल हो जाए, तो ये भी यही चाहता है कि इसके पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो हमने यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन निकाला था, ये Na उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये क्लोरीन क्या करता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन खुद के अंदर प्लस कर लेता है, तो यहाँ बन जाता है बेटा Cl-। ठीक है, तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8,8, और सब ये चाहते हैं कि लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो उसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन हो, ताकि उसका ऑक्टेट फुलफिल हो जाए। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास जो क्लोरीन है उसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या किया, नेगेटिव आयन बनाया, तो हम इसे क्या बोलेंगे बेटा, नॉन मेटल। तो इसका मतलब ये जो क्लोरीन है वो क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आई थिंक बहुत अच्छे से, कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं वो मेटल होते हैं, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। ये दोनों बातें मैंने आपको समझाई। सोडियम इलेक्ट्रॉन देके Na+ बनाता है तो वो मेटल है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नेगेटिव आयन बनाता है Cl-, इसलिए वो क्या है, नॉन मेटल है। क्लियर है ये चीज? चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, सो नेक्स्ट हमारे पास है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये आपकी बुक में गिवन है, हम इसको एक साथ पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को एक साथ देखेंगे। ठीक है, सो एक तरफ मैंने प्रॉपर्टीज लिखी है, एक तरफ मेटल्स के बारे में लिखा है, एक तरफ नॉन मेटल्स के बारे में लिखा है। ठीक है, इस टेबल को जब आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब याद हो जाएगा। सबसे पहली बात देखो, लस्टर, प्रॉपर्टी का नाम बेटा लस्टर। लस्टर मतलब क्या होता है, चमक। क्या होता है, चमक। तो आप देखेंगे जब आप नई नई मेटल्स लाते हैं तो उनके ऊपर एक शाइन होती है, एक चमक होती है। ठीक है, उसको हम लस्टर बोलते हैं। सो मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, उनके ऊपर क्या होती है, एक शाइन होती है। तो मेटल्स के ऊपर हमेशा एक चमक होती है जिसको हम लस्टर बोलते हैं। नॉन मेटल्स जैसे पानी, लकड़ी, इनके ऊपर कोई चमक नहीं होती है। सो नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। ठीक है, उन पे कोई शाइनिंग नहीं होती है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है बेटा, आयोडीन। आयोडीन जो हमारे पास है वो एक नॉन मेटल है और इसके साथ ये चमकता भी है। ठीक है, सो आयोडीन हमारे पास क्या है, इसमें चमक होती है, इसलिए हमारे पास एक्सेप्शन है। आपको एक्सेप्शन ही ज्यादा याद रखने हैं, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास हार्डनेस। तो आप जितनी भी मेटल्स देखेंगे बेटा वो हार्ड होती है। हार्ड मतलब कठोर होती है। ठीक है, सो मेटल्स आर जनरली हार्ड, तो वो जनरली हार्ड ही होती है। ठीक है, मतलब सॉलिड फॉर्म में होती है, लिक्विड और गैसियस बहुत कम होती है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन है। देखो एक्सेप्शन क्या है हार्डनेस में, एक्सेप्शन है बेटा सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट कैन बी कट विद नाइफ। तो हमने बोला कि मेटल्स जनरली तो हार्ड होती है, लेकिन हमारे पास ये जो 3 है सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये इतनी सॉफ्ट होती है, ये इतनी सॉफ्ट होती है कि ये चाकू से काटी जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मेटल्स है हमारे पास जिनको इजीली चाकू से काटा जा सकता है। क्योंकि मेटल्स तो हमारे पास कठोर होती है, सॉलिड होती है, हार्ड होती है, लेकिन हमारे पास जो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है ये ऐसी मेटल्स है जिन्हें आप चाकू से इजीली काट सकते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट होती है। ठीक है, नाउ इधर आ जाओ। नॉन मेटल्स जनरली क्या होती है बेटा, सॉफ्ट होती है। नॉन मेटल्स जनरली क्या होती है, सॉफ्ट होती है, एक्सेप्ट डायमंड। अब डायमंड जो है हमारे पास आपने देखा होगा, कार्बन का एक वो क्या होता है, एक बोल सकते हैं एक फॉर्म होता है। ठीक है, कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं जिसमें हमारे पास डायमंड भी होता है। ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिस्टर फुलरिन, ये सब आपने सुने होंगे कभी ना कभी। ठीक है, सो हमारे पास जो डायमंड है बेटा वो नॉन मेटल है, वो नॉन मेटल है। उसके बावजूद वो क्या होता है बेटा, हमारे पास हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। डायमंड नॉन मेटल होते हुए भी कैसा होता है बेटा, हार्ड होता है। उसके अलावा जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। क्लियर है? देन स्टेट मतलब क्या हो गया, स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जो हमारी मेटल्स है बेटा वो ज्यादातर सॉलिड ही होती है क्योंकि वो हार्ड है। तो हार्ड कौन होगा, जो सॉलिड होगा। ठीक है, सो मेटल्स एग्जिस्ट एज सॉलिड, तो वो सॉलिड्स में होती है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन हमारे पास, एक्सेप्शन क्या है बेटा, एक्सेप्शन क्या है कि मर्क्यूरी को छोड़ के बाकी के सारे क्या होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं। मर्क्यूरी हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लियर है, मर्क्यूरी हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। नाउ नॉन मेटल्स पे देखिए, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। नॉन मेटल ज्यादातर सॉलिड, उसमें से कुछ गैसियस भी हो सकती है। नॉन मेटल के 2 ही टाइप होंगे हमारे पास, सॉलिड हो सकती है या फिर गैसियस हो सकती है। जैसे लकड़ी सॉलिड होती है, पानी लिक्विड में आ जाता है। ठीक है, वो भी नॉन मेटल है। गैसियस ज्यादातर हमारे पास, हमने अभी जो पीछे देखा था, देखो
हमने जितनी लिखी थी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये बेटा ज्यादातर इसमें से गैसेज है, ठीक है। सो हमारे पास ज्यादातर जो नॉन मेटल्स होती है वो कैसी होती है, सॉलिड और गैसियस फॉर्म में। हाँ, ये जो ब्रोमीन है हमारे पास, ब्रोमीन है, ब्रोमीन बेटा हमारे पास कैसी होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होती है। सो आपको ये याद रखना है कि कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है, ब्रोमीन। कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है, ब्रोमीन। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास बेटा मेलेबिलिटी। अच्छा, मेलेबिलिटी क्या होता है, मेलेबिलिटी मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी, मतलब अगर हम मेटल्स को लें और उनको पीटना चालू करें और ठोकना चालू करें तो बेटा वो एक शीट का फॉर्म ले लेती है। शीट मतलब चादर का फॉर्म ले लेती है। आपने देखी होगी लोहे की चादर आते हैं, ठीक है, टिन शीट्स आती है, ठीक है। सो चादर मतलब अगर किसी मेटल को आप पीट पीट कर क्या कर सकते हो, शीट का फॉर्म दे सकते हो, तो उसे बोलते हैं मेलेबिलिटी, ठीक है। सो जो मेटल्स होती है हमारे पास, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी, ठीक है। सो मेटल्स जनरली कैसी होती है, मेलेबल होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर जो होता है बेटा वो मोस्ट मेलेबल होता है, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर मोस्ट मेलेबल होता है, ठीक है। हम इन दोनों को बहुत लंबे चादर में बदल सकते हैं अगर हम इनको कॉन्टिन्यूसली बीट करते हैं तो। नाउ नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, लकड़ी को अगर पीटना चालू कर दोगे तो चादर थोड़ी बन जाएगी, वो टूट सकती है, चादर में नहीं बदलेगी, ठीक है, वो शीट में नहीं बदलेगी। सो नॉन मेटल कैसे होते हैं बेटा, नॉन मेलेबल। क्लियर है। देन डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है बेटा, हम किसी मेटल को खींचकर वायर का फॉर्म दे सकते हैं, हम किसी मेटल को खींचकर वायर का फॉर्म दे सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। सो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, सो मेटल्स को बेटा खींचकर थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, पतले वायर्स में बदल सकते हो, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। सो मेटल्स कैसी होती है, डक्टाइल होती है, और नॉन मेटल्स कैसी होती है, नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप एक लकड़ी को पकड़ के खींचने लगोगे तो वहां तार नहीं बन जाएगा, है ना, वो टूट सकती है, उसके साथ ना तो शीट बनेगी ना वायर बनेगा। क्लियर है ये सारी प्रॉपर्टीज, तो इसे राइट डाउन करो। चलो नेक्स्ट देखो, 6 कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर मतलब क्या होता है बेटा, चालक, मतलब जो एलिमेंट अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं वो कंडक्टर कहलाते हैं, ठीक है। सो देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो जो हमारी मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब उनमें से हीट भी अच्छे से पास कर सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से पास कर सकती है। इसीलिए अब देखो, हीट अच्छे से पास हो सकती है मेटल्स में से, इसीलिए आप देखोगे कि किचन में ज्यादातर हम जो यूटेंसिल्स यूज करते हैं, जो बर्तन यूज करते हैं, वो हमारे किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी इनसे पास हो सकती है मेटल्स से, इसीलिए हम जितने भी वायर बनाते हैं वो मेटल्स के बनाते हैं। आपने आयरन वायर देखा होगा, कॉपर वायर देखा होगा, ठीक है, उसी तरीके से सिल्वर वायर भी होता है, गोल्ड वायर भी होता है, ठीक है। नाउ सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इसे याद रखना है आपको, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी दो मेटल्स के नाम बताइए जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, तो हमारे पास बेटा सिल्वर और कॉपर ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। नाउ लेड एंड मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये हमारे पास एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। ये हमारे पास जो लेड और मर्क्यूरी है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब इनसे हीट पास तो होगी लेकिन बहुत कम, ठीक है, ये मतलब इसका, तो वो पुअर कंडक्टर है। नाउ नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं बेटा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब वहां से हीट पास तो होती है लेकिन बहुत कम। अब आप एक लकड़ी को, जैसे मान लो आप खाना बना रहे हो, ठीक है, तो खाना बनाते हुए जब आप उसमें चमचा डालते हो, चमचा मतलब जैसे कोई मेटल का होता है वो, ठीक है, तो अब जब चमचा उसमें डालते हो, स्टील का चमचा, ठीक है, तो आप देखना कि जितना पार्ट भगोनी के अंदर है वो तो गर्म हो गई, उसके ऊपर का जो पोर्शन होगा ना चमचे का वो भी गर्म हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो मेटल का है और उसमें से हीट क्या हो रही है, ट्रेवल कर रही है, मतलब वो कंडक्टर है हीट का, इसलिए जो भगोनी में जो हमारा चमचा जितने पोर्शन है वो तो गर्म हो गई, उसके ऊपर वाला पोर्शन भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर। लेकिन आप उसी जगह अगर लकड़ी का चमचा ले लें और उसको अगर आप ऊपर डाल के रखते हैं, तो मान लो इतना पोर्शन भगोनी के अंदर, तो इसके नीचे वाला तो गर्म रहेगा लेकिन ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना वो गर्म नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी अपने अंदर से हीट ट्रांसफॉर्म नहीं होने देती है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट डेंसिटी, डेंसिटी क्या है बेटा, जनरली हैव हाई डेंसिटी, ठीक है। सो हमारे पास जो मेटल्स होती है उनकी डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है बेटा, हाई होता है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, ये हमारे पास हल्के मेटल्स होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं, इनको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, हमने भी पढ़ा था, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम का जो हमारे पास डेंसिटी होता है वो लो होता है, इनके अलावा सबका डेंसिटी कैसा होता है बेटा, हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। नाउ
नॉन मेटल्स में क्या होता है बेटा, ना हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो नॉन मेटल्स का जो डेंसिटी है वो लो होता है और साथ में उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है बेटा, लो होता है। आप इनको डिफरेंस में याद रखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी चीजें, इसलिए मैंने टेबल बनाई है अच्छे से, ठीक है। देन सोनोरस क्या होता है, देखो सोनोरस मतलब होता है, इस दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हमने भी पढ़ा, तो कुछ एलिमेंट्स को जब आप हिट करेंगे तो वहां से एक साउंड प्रोड्यूस होगा। अब जब आप कुछ चीज़ों को हिट करने के बाद एक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, अच्छा वाला साउंड, उसे तो हम बोलते हैं मेटल्स, और जहां से साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते वो हमारी नॉन मेटल्स हो जाती हैं। सो देखो, मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, ठीक है। जब एक मेटल को हार्ड सरफेस से हिट किया जाता है तो उससे हम क्या करते हैं, एक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सोनोरस। अब देखो मेटल्स क्या करते हैं, गुड साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए बेटा आपके स्कूल में जो बेल बनाई जाती है वो मेटल की होती है, क्योंकि वो एक अच्छा साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होती है वो नॉन सोनोरस होती है, या बोल सकते हो नॉट सोनोरस होती है, मतलब वहां से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। अब आप एक लकड़ी लेके उसको बजाने लग जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक लोहे का कुछ भी लेंगे और उसको बजाने लगेंगे तो वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। और इसीलिए स्कूल में हमारी जो बेल बनती है वो मेटल की बनती है, क्योंकि वहाँ पे एक गुड साउंड प्रोड्यूस होता है। लास्ट है हमारे पास बेटा ऑक्साइड्स, जिसकी बात हमने चैप्टर नंबर 2 में भी करी थी, कि हमारे पास जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, वो होते हैं बेसिक, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं बेटा वो होते हैं एसिडिक, ठीक है। इसकी बात हमने चैप्टर नंबर 2 में कर रखी है, ठीक है। तो ये आपको सिंपली याद रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो ये क्या करते हैं बेटा, एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, और उसी तरीके से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं हमारे, वो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड एसिड है, ठीक है, तो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक है, तो वो एसिडिक है, तो वो बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। इसलिए हम इनको बोलते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या क्लियर कर लिया कि सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज किस टाइप की होती हैं, ठीक है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे सारी बात करी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल नॉन मेटल की। यहाँ पे बेटा ये हमारा लेक्चर हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम बात करेंगे कुछ नई केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे। तो इसे राइट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।